Have you ever thought why some people get angry very fast while others stay calm? Why do some people feel sad without any clear reason? The answer is inside your brain. This is what biological perspective explains. आज जो हमारा टॉपिक है that is biological perspective. Biological perspective says that human behavior, thinking, and emotions are caused by biological factors like the brain, nervous system, hormones, and genes. तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमें बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर, थिंकिंग और जो इमोशंस है वो काज होते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स से। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसा कि ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, हार्मोन्स है एंड जीन्स है। इन सिंपल वर्ड्स, आवर बॉडी कंट्रोल्स आवर माइंड। जो हमारी बॉडी है वो कंट्रोल करती है हमारे माइंड को। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव जो मेन आइडिया है इसमें है ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, जीन्स ऑल अफेक्ट हाउ वी, ये सब जो चीज़ें हैं ये इफ़ेक्ट करती हैं हाउ वी थिंक, हम कैसे सोचेंगे, फील करेंगे एंड हाउ वी बिहेव, हम कैसे बिहेव करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर उसमें है ब्रेन। सबसे पहले हम समझेंगे ब्रेन। ब्रेन कंट्रोल्स एवरीथिंग वी डू। जो भी हम करते हैं ब्रेन उसे कंट्रोल करता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन डू डिफरेंट वर्क। जो डिफरेंट पार्ट्स है ब्रेन के वो डिफरेंट वर्क करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, अगर इंजरी है ब्रेन में तो एक पर्सन जो है उसकी पर्सनैलिटी में जो है चेंज आएगी। अगर डैमेज हुआ है मेमोरी एरिया तो फॉरगेटफुलनेस, मेमोरी लॉस उसको होगी। इसके बाद दूसरा इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये सेंड करता है मैसेजेस हमारी बॉडी में। ये वर्क करता है लाइक इलेक्ट्रिकल वायरस। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायरस है इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए, तो ऐसे ही नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी तक जो है मैसेजेस जो है वो पहुंचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी हॉट सरफेस या आग पे हम हाथ रखेंगे तो जब हमें इंस्टेंट पेन होगी तो वो पेन की मैसेज जो है वो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम जो है वो पहुंचाता है। फियर अगर हमें होगा तो हार्ट बीट हमारी फास्ट होगी। तो ये सब चीज़ें जो है ये नर्वस सिस्टम करता है। इसके बाद थर्ड है वो है हार्मोन्स। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। ये केमिकल मैसेंजर्स होती हैं जो इफ़ेक्ट करती है हमारे मूड और बिहेवियर को। एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे सिट्रस हार्मोन। सिट्रस हार्मोन अगर रिलीज होगा तो एक पर्सन को जो है एंग्जाइटी होगी, या हैप्पीनेस हार्मोन अगर रिलीज होगा तो एक बंदे को प्लेजर और मोटिवेशन जो है वो फील होगी। फोर्थ वन इज जीन्स। ये है फोर्थ इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फैक्टर। जीन्स मतलब हेरिडिटी। सम बिहेवियर्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। तो कुछ बिहेवियर जो है वो इनहेरिट किए जाते हैं पेरेंट्स से। एग्जाम्पल, मेंटल इलनेस रनिंग फैमिली। अगर मेंटल इलनेस है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में मेंटल इलनेस है तो उससे भी जो है वो बच्चों में जो है वो इलनेस जो आ सकती है। इसके बाद है एग्रेसिव और एंशियस नेचर। अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव होता है या एंशियस नेचर है उसका तो ये भी बिकॉज ऑफ फैमिली हिस्ट्री हो सकता है। आफ्टर दैट, हाउ बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट स्टडी बिहेवियर। कैसे बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं बिहेवियर, उसमें वो यूज़ करते हैं ब्रेन स्कैनर्स, मेडिकल टेस्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ड्रग स्टडीज। तो ये चीज़ें जो है ये इस साइकोलॉजी को जो है ये साइंटिफिक भी बनाती है, क्योंकि इसमें हम ब्रेन स्कैनर्स करते हैं, मेडिकल टेस्ट्स करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ड्रग स्टडीज़ करते हैं।
दे स्टडी बॉडी प्लस ब्रेन, नॉट जस्ट थॉट्स। इसमें हम थॉट्स नहीं बल्कि बॉडी प्लस ब्रेन को जो है वो ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं। इस पे हम फिजिकल जो चीज़ें हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। बॉडी प्लस ब्रेन ये हम ज़्यादा इसमें स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे, अगर एक पर्सन हमेशा दुखी रहता है तो जब हम उसको स्टडी करते हैं, उसके मेडिकल टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम देखते हैं केमिकल इम्बेलेंस इन ब्रेन। तो उसमें हम देखेंगे केमिकल इम्बेलेंस उसके ब्रेन में है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे, ए चाइल्ड इज हाइपर एक्टिव। अगर कोई चाइल्ड हाइपर एक्टिव है तो उसका हम जब रीजन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो हमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो है उसकी एक्टिविटी में जो है वो प्रॉब्लम होगी। आफ्टर दैट थर्ड एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, फियर विथआउट डेंजर। अगर किसी को बंदे को डर लगता है डेंजर के बगैर, जब हम स्टडी करेंगे उस पर रिसर्च करेंगे, तो ओवर एक्टिव फेयर सेंटर इन ब्रेन, ओवर एक्टिव फेयर सेंटर इन ब्रेन हम ऑब्जर्व करते हैं। ये हमें रीज़न उसमें मिलता है। इसमें हमें एडवांटेजेस भी देखनी है और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेज क्या है? सबसे पहले एडवांटेज ये है कि ये साइंटिफिक है, क्योंकि हमने कहा ये इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेस्ट्स करते हैं, ब्रेन स्कैन्स करते हैं, ड्रग स्टडी करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये इसको साइंटिफिक बनाती है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स पे बेस होती है। यूजफुल इन ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिन। इसमें ये हमें यूजफुल होता है ट्रीटमेंट में। अगर जब हम किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम जो है वो हमने एनालाइज कर लिया कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें ट्रीटमेंट करने के लिए और मेडिसिन में ही हम यूज़ करते हैं। लिमिटेशंस, वीकनेस क्या है इसकी? ये इग्नोर करता है थॉट्स एंड इमोशंस। ये ज़्यादा फोकस जो है थॉट्स या इमोशंस पे नहीं करता, क्योंकि हमने पहले ही कहा है ये स्टडी करता है बॉडी प्लस ब्रेन। तो इसमें हम थॉट्स और इमोशंस को उतना फोकस नहीं करते। ट्रीट्स ह्यूमन लाइक मशीन्स। ट्रीट करता है ह्यूमंस को, लेकिन ज़्यादा जो है इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ये भी इसमें लिमिटेशन है। इन शॉर्ट अगर हम कहेंगे बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन्स ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ ब्रेन, हमने कहा नर्वस सिस्टम, हमने कहा हार्मोन्स, हमने कहा एंड जेनेटिक फैक्टर्स। तो इन पर्सपेक्टिव से हम जो है बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम एक्सप्लेन करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। लास्ट लाइन, एंडिंग लाइन हम इसके साथ कंक्लूड कर देंगे। इफ आवर ब्रेन चेंजेस, आवर बिहेवियर चेंजेस। So to understand the mind, first understand the body. Have a nice day.